तो क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। जैसे कि हमने देखा था, जो जिन होता है वो मुरीम के एम्पायर में टेलीपोर्ट हुआ था, जहाँ वो किंग के सामने टेलीपोर्ट होता है। वो भी मुरीम का किंग होता है भाई। अब इससे और अब एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन हमें बता रहा होता है, ये जो एम्पायर था ये अपने टाइम में एक लेजेंड हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। मगर जब इसकी शख्सियत की यहाँ पर डेथ हो गई तो ये बंदा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टूट गया और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मानने लगा, जिसकी वजह से मुरीम में काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो रही है। ये खुद अपनी मौत का इंतजार अब करने लगा है। तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो सैनिक होते हैं वो जिनको ऊपर अटैक करते हैं, मगर जिन उन्हें इजीली डोज कर देता है। सोच रहा होता है कि मुझे तो पेनिफर के पास यहाँ पर टेलीपोर्ट होना चाहिए था, मगर मैं यहाँ इस एम्पायर में कैसे आ गया। तभी वो पेनिफर को देखता है, जो कि यहाँ एम्पायर के साथ जा रहा था। वो सोचता है कि ये कहीं एम्पायर का कोई खास बंदा तो नहीं है। तभी वो कहता है कि पेनिफर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर भी है, और शायद ये इसी वजह से इसके साथ है। वो कहीं इसका सैनिक भी हो सकता है। वो तभी वहां से जंप करता है सैनिक को डोज करते हुए, और वो पेनिफर से बोलता है पेनिफर। तभी हम देखते हैं कि पेनिफर वहाँ होता ही नहीं है। तभी जो जिन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद ये कोई मेरा टेस्ट तो नहीं है जो पेनिफर मुझ पे यूज़ कर रहा है। फिर जिन सोच रहा होता है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सोल्जर है, अगर मैं इन्हें मार दूँ तो मैं एम्पायर का यहाँ दुश्मन हो जाऊंगा, यानी कि एम्पायर का। मगर मैं इन्हें मार भी नहीं सकता। तभी जो जिन होता है वो सोचने लग जाता है, और उसके पीछे से एक सैनिक उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो उसको एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार पंच मारता है, और जिन कहता है कि मैं मार तो नहीं सकता, अगर इनकी हड्डी पतली तो तोड़ सकता हूँ ना। और जिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ तगड़ा सा पोज दे रहा होता है, और कहता है कि इससे मैं एम्परर का भी यहाँ दुश्मन नहीं बनूंगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक बंदा आ जाता है, और वो जोर से बोलता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आया हुआ होता है, जो कि पेनिफन नाम का होता है। सब कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े वर्ड मास्टर हैं, और ये इजीली इस बंदे को यहाँ पकड़ लेंगे। तभी जो जिन होता है अपना वो अब्राहम की तरफ देखने लग जाता है, और वो अपनी आइब ग्लैडनी का भी यूज़ कर लेता है, जहाँ उसे उसके स्टेट दिखाई जाते हैं। इसका लेवल 125 है भाई। और ये जो मुरीम का बंदा है एक रॉयल सर्वेंट है, और जिनको को भी कंडीशन बताई जाती है कि इसका एक फ्रेंड है जिसकी ये काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, और ये सबको उससे छुपा कर रखता है, यानी कि उसको सबसे छुपा कर रखता है भाई। तो अब उसको जो आप सबके सामने ला दोगे तो कॉपी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो जिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, और वो बोलने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ये लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब्राहम जिन के पास आ जाता है और अपनी ओरा शॉट को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जो शॉट का ओरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये देखकर सब बंदे कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े यहाँ पर स्वॉर्ड मैन है, और इन्होंने स्वॉर्ड ओरा को भी यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। जिन ये सोच रहा होता है कि वाह वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी जो जिन होता है वो बोलने लग जाता है क्या तुम्हें लगता है कि ये जो हो रहा है बस तुम्हारे ही पास है। और तभी हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपने यहाँ पर एक शॉट को निकाल लेता है, और वो उसका ओरा जब रिलीज करता है सब हम बोलते हैं इसका ओरा तो इस शॉट से भी ज़्यादा है। और इसने बंदे कहने लग जाते हैं कि ये बंदा शॉट की इतनी ज़्यादा खतरनाक ओरा को यूज़ कर पा रहा है, क्या ये भी एक शॉट मास्टर है। और तभी यहाँ पर जिन सोच रहा होता है कि वाह काफ़ी ज़्यादा तारीफें यहाँ सुनने को मिल रही है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो कहने लग जाता है बेवकूफ़ तुम देख क्या रहे हो, इसकी जो शॉर्ट का यहाँ पर कलर है वो पर्पल है, यानी कि ये डिमोनिक ह्यूमन का एक मेंबर है। और जल्दी से इसे देख कर किल कर डालो। और यहाँ पर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है, और जिन तभी सोच ही रहा होता है आखिर अब ये बंदा कौन है। और हमें पता लगता है कि ये अकाउंटेंट मैनेजर है, और सोच रहा होता है कि इसने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। तभी हम देखते हैं अब्राहम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, मगर जिन उसे काफ़ी ज़्यादा इसलिए डोज कर देता है, और अब्राहम देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शौक होता है। तभी जो अब्राहम होता है वो उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है, मगर यहाँ पर जो जिन होता है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करके यहाँ से गायब हो गया होता है। ये देखने के बाद जो अब्राहम होता है काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तभी जो जिन होता है वो उसके दोस्त के सर के ऊपर आ जाता है। अब्राहम कहता है कि जल्दी वहाँ से हट जाओ, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। तभी जो जिन होता है वो उसके ऊपर आता है, और जल्दी से उसका जो हेलमेट होता है भाई उसको उतार देता है। और ये देखकर अब्राहम काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा होता है, जो कि यहाँ पर भाई सब बंदे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं हो। तभी हम देखते हैं जो अब्राहम का दोस्त होता है वो असल में एक टकला होता है भाई, और भाई उसकी जो टकल होती है वो काफ़ी ज़्यादा चमचमा रही होती है। तभी जो जिन होता है वो अपनी डे ऑफ लाइट स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, जिसे देखकर जिन वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर मैक होता है वो यहाँ पर उदास होता है, और अब्राहम उसके दोहरा कर कहता है क्या मैक तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी हम देखते हैं मैक अपना हेलमेट लगाता है, और वहाँ वो सच में भाई रो रहा होता है, जिनकी कॉपी कंडीशन भी फुलफिल हो गई होती है। तभी हमें यहाँ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिनकी फोटो लगी हुई होती है, और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बंदे पे इतनी तगड़ी कीमत क्यों है, और ये तो काफ़ी ज़्यादा भद्दा भी दिख रहा है। तभी कुछ बंदे बोलते हैं क्योंकि इसने एम्पायर के ऊपर अटैक किया था इसलिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से जो जिन और एलाइज होती हैं वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं,
तभी वाला होती है वो कहने लग जाती है तुम तो रातों रात फेमस हो गए। जो जिन होता है वो कहता है कि मजाक करना बंद करो। जिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आके इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा और मैंने यहाँ 2 स्वॉर्ड मास्टर को ह्यूमिलेट किया है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो कभी ना कौन था जिसने आते ही मुझे मॉर्निंग मेंबर बता दिया। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो किसी रूम में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पेनी पर बैठा होता है और जिन कहता है कि तुमने मुझे यहाँ आते ही वांटेड बना दिया है, कि तुम ये सब उस एम्पर के सामने नहीं कर सकते। सॉरी, मतलब एम्पर के सामने नहीं कर सकते। पर कहता है कि चलो पहले बैठ जाओ कुछ खाना खा लो। तो जिन कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि आगे यहाँ चल क्या रहा है और मुझे आते ही यहाँ वांटेड बना दिया गया, तो तुमने पहले मुझे एम्पर से क्यों नहीं मिलवाया। जेनिफर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि इसमें मेरी ही गलती है। तो जिन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो कहता है कि चलो ये सब छोड़ो और मुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताओ। जो होता है वो बताने लग जाता है कि मैं पेनिफर यहाँ एम्पर का सबसे ज़्यादा लॉयल हूँ और मैं नहीं चाहता कि एम्पर को यहाँ कुछ भी हो। जब से एम्पर के सक्सेसर की यहाँ मौत हुई है तो जब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे लड़ाई करने में लगे हुए हैं कि कौन यहाँ पर अगला एम्पर बनेगा। और अब वो यहाँ मरने मारने की बातें करते हैं जहाँ एम्पर की जान को खतरा है। उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। तो तभी जो पेनिफर होता है वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैंने जो एम्पर हैं उनके सामने तभी तुम्हें नहीं लाया क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये जितने भी रास्ते में से हटाना चाहता हूँ और उसके बदले में तुम यहाँ पर फैमिली में से कोई भी एक ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। जिन कहता है क्या कुछ भी सच्चे में मैं यहाँ से कुछ भी ले जा सकता हूँ वो भी परमानेंट। जिस पर यहाँ पर वो कह रहता है पेनीवाइज हाँ हाँ। और जिनको यहाँ नोटिफिकेशन आता है कि आपका स्पेशल क्विज तैयार है और आपको यहाँ पर पेनीफर की मदद करनी है और एम्परर का यहाँ भरोसा जीतना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर एक तगड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और जिन ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और जिन कह रहा होता है कि आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, खैर मुझे तो फ़ायदे का मतलब है। और वो पेनी पर साथ मिला लेता है। तभी हम देखते हैं जो होती है उसने खाना खा लिया होता है और तभी वो कुछ महसूस करती है। वो कहती है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है और उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये चीज़ जिन और पेनीफर भी यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं। ह्यूमन का मेंबर होता है। तभी जो पेनीफर होता है वो सोचने लग जाता है क्या ये वही बंदे हैं जो यहाँ पर एम्परर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन कहता है कि शायद ये तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं, अगर ये बंदा मेरा पीछा करता तो मुझे पहले ही पता लग जाता। और ये पेनीफर कहता है कि शायद तुम सच कह रहे हो, मुझे अपनी स्किल के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तब जो रियलाइज़ होती है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही होती है, उन्हें दरवाजे के यहाँ टुकड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्रिएचर आ रहे होते हैं जिन्हें देख कर रियलाइज़ पूरी तरीके से डर जाती है। ये कितने गंदे हैं, इन्हें मुझसे दूर करो जल्दी। ये मेरे कितने करीब आ गए हैं और वो गुस्से में है। एक मॉन्स्टर को यहाँ पंच भी मार देती है और हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर एलाइस के पास आ रहे होते हैं। तभी जो पेनिफर होता है वो वहाँ आ जाता है और उन मॉन्स्टरों को आसानी से मार देता है। वो कहता है कि लेडी आप फिक्र ना करें, ये आप मॉन्स्टर आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर जिन सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी पर्सन ने इन्हें अपने नेक्रोमैंसर पावर से कंट्रोल कर रखा है। तभी जिन अपनी डार्क हेवनली आर्ट से यहाँ पर अपनी स्किल को यूज़ करता है और जोरदार एक पंच छत में मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ छत फट जाती है और जिन वहाँ छत के ऊपर आ जाता है और वो हवा में अपने एरो को बना लेता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं। फिर वो अपनी रेड मैजिक ब्लड को यहाँ पर इसमें कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक करते ही सारे मॉन्स्टर वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद जिन जमीन पर आता है वो बोलता है कि ये ट्रिक तुम्हारी मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाली। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो कहता है कि मिस्टर जिन आपसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए और ये वही बंदा होता है जिसकी चुनी सुन फाइट की हुई होती है। ये बंदा बोलता है कि मिस्टर जिन कैसे हैं आप, मेरा नाम गावियन है और मैं ह्यूमन का मेंबर हूँ। फिर हमें 21st फ्लोर यहाँ पर मुरीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइलिन दिखाई जाती है। फिर वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिस पोर्टल के अंदर से अपने चुनी सिंह बाहर आता है। फिर साइलिन बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता है कि कोई भी बंदा अपर फ्लोर पर नहीं आ सकता, पास यहाँ के आने का इनविटेशन नहीं हो, तुम मेरी वजह से यहाँ पर पहुंचे हो। फिर जो चुनी सिंह होता है वो सोचने लग जाता है कि अब तक हमने फ्लोर को भी कंप्लीट नहीं किया और मैं डायरेक्ट यहाँ 21 फ्लोर पर आ गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर साइलिन बोलने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंगार कैंपर से बुरी तरीके से हार गया था और तभी यहाँ साइलेंट आ जाती है। वो कहती है कि मास्टर इसे माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद यहाँ डार्क एम्पर कहता है कि मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ, मगर तुम इस लड़के को मुझे मारने के लिए क्यों नहीं दे रही। एक सेक्ट की तुम यहाँ सक्सेसर भी बनने वाली हो, मगर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगे। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि साउथ चेंजिंग स्वॉर्ड की क्रिएटर साउथ चेंजिंग सैयन से मिलने वाला है और ये यहाँ पर मुरीम को भी ज्वाइन करने वाला है। और ये सुनकर डार्क एम्पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, कहता है क्या तुमने अभी क्या बोला, क्या ये बंदा सच में उसका डिसाइबल बनने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ साइलिन को जो कि चिन्यूसन को लेके जा रही होती है
जिसके बाद यहाँ पर जूनियर सिंह कहने लग जाता है कि सो चेंजिंग शॉट को जिसने बनाया डिसाइपल बनने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुमने उसका नाम क्यों लिया, और ये काफ़ी सालों पुरानी बात है और अब तक तो वो बुढ़िया हो चुकी होंगी। जिसके बाद यहाँ पर साइलिन कहने लग जाती है कि ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मगर फिर वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, जब उन्हें पता लगेगा तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होगा। उसी के साथ बोलती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद देख लो। तभी जो जूनियर सिंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड चेंजिंग स्वॉर्ड की सैयन होती है। वो कहती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। तभी यहाँ पर हमें एलाइज और पेनिफर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पेनिफर कह रहा होता है, लेडी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दोस्त इन्हें आसानी से अकेला ही संभाल लेगा? जिस पर यहाँ पर अपनी एलाइज कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, जिन उन्हें अकेला ही संभाल सकता है। फिर जिसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद वो पर्सन जिन दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं, फिर वो चेयर पर बैठते हैं, जहाँ पर गाविन बात करने लग जाता है कि मुझे पता था मैं पेनिफर को पीछे करूंगा तो मैं तुम तक जरूर पहुंचाऊंगा। जिसके बाद जिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि ह्यूमन का मैं मेंबर बन जाऊं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर जिसके बाद यहाँ पर गाविन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहने वाला। असल में मजे की बात ये है कि यहाँ पर कुछ देर बाद इंपीरियल गार्ड आ जाएंगे, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, क्यों ना हम एक छोटे से गेम खेल लें। फिर जिसके बाद हमें यहाँ पर मेलिना दिखाई जाती है, जिससे जिन गाविन के बारे में पूछ रहा होता है, मगर यहाँ पर मेलिना कुछ भी जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी जिन अपनी ब्रेन रिवोल्यूशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद मेलिना को यहाँ काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो कहती है कि बस मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, प्लीज़ बंद करो। तभी जो जिन होता है वो यहाँ पर एक आइस को बना देता है। जिसके बाद मेलिना यहाँ बोलने लग जाती है कि गाविन के पास यहाँ पर एक स्किल है जो कि नेक्रोमेंसर की है, और दूसरी वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्डमैन है, और तीसरी यहाँ पर वो किसी भी बंदे से सच बुलवा सकता है। और मुझे नहीं पता वो अपनी इस स्किल को किस तरीके से यूज़ करता है। तभी यहाँ पर गाविन कहता है कि मेरे पास एक स्किल है। तभी यहाँ पर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम ट्रस्ट होता है, और उसके हाथ में एक हुक आ जाता है। जिसके बाद वो कहने लग जाता है, उसके सामने एक ब्लेड भी आता है। वो कहता है कि मेरी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और यहाँ पर जो बंदा भी यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो ये कटर उसके हाथ को काट देगा। तो क्या तुम मेरे यहाँ पर इस गेम को खेलना चाहोगे, या फिर तुम डर गए? वो काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ खतरनाक आइज़ बना रखी होती है उन्होंने, और जिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो। और तभी यहाँ पर जिन यहाँ पर अपना हाथ भी टेबल पर रख देता है, जिसके बाद जिन का भी यहाँ पर हाथ में लोक आ जाता है, और जिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सी स्माइल करता है, कहता है कि डर क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं बाहर काफ़ी ज़्यादा इंपीरियल गार्ड आ गए होते हैं, और वो उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो घर के अंदर भी चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मेज टूटी हुई होती है, और वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी ढूंढो, वो बंदे कहीं पर होंगे। तभी हम यहाँ पर गाविन को देखते हैं, जिसके हाथ में से ब्लड भी निकल रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि जिन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मैंने सोचा नहीं था कि वो बंदा मुझसे कुछ इस तरीके का भी सवाल करने वाला है, मैं तो सच में यहाँ मरते मरते बचा। जिसके बाद यहाँ पर हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन बैठा होता है वो कहता है कि पहला सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद तुम पूछना। जिसके बाद यहाँ पर जिन स्माइल करता है, वो कहता है कि बताओ डिमोन ह्यूमन के अंदर कितने डार्क डिसाइपल हैं। और जिसके बाद यहाँ पर जो ये बंदा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि इस बंदे को कैसे पता कि डिमोन ह्यूमन के अंदर भी डार्क डिसाइपल होते हैं। और फिर जो वो होता है बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और यहाँ पर जो ब्लेड होता है वो भी चलना स्टार्ट हो जाता है, और वो सोचता है जल्दी मैंने इसे नहीं बताया तो मुझे लगता है कि मेरा हाथ यहाँ पर हाथ से धोने वाला हूँ, मतलब भाई हाथ से हाथ ही धोने वाला हूँ। तभी वो कहता है कि डिमोन ह्यूमन के अंदर 3 डार्क डिसाइपल हैं। जिसके बाद यहाँ पर गाविन स्माइल करता है, और यहाँ पर जो तराजू होती है वो हिलनी स्टार्ट हो गई होती है। जिसके बाद यहाँ पर जो गाविन का जो ये आंसर था ना वो सही साबित होता है। जिसके बाद यहाँ पर गाविन खुश हो जाता है, और वो कहने लग जाता है ओके तुम्हारा सवाल हो गया, तो मैं पूछना चाहता हूँ 3 फ्लोर के ऊपर एक एंटीक यहाँ पर कोफेन है, जिसे हमें फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना होगा, उसे अचीव करने के लिए मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है, मगर जो जिन होता है वो यहाँ खामोशी से बैठा होता है और कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। और गाविन सोचता है कि जिन ऐसा पर्सन है जिसे इन फ्लोर के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है, और गाविन काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है कि देखता हूँ कि तुम अब कैसे बचते हो। वो एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आर्टिफैक्ट है, और वो आर्टिफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खास है। तभी हम देखते हैं जिनका जो कटर होता है यहाँ पर घूमने स्टार्ट हो गया होता है, जिनके आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा पास आने लग जाता है, और गाविन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है जल्दी बताओ वरना तुम्हारा हाथ यहाँ कट जाएगा। जिसके बाद जिन कुछ देर सोचता है वो कहने लग जाता है अच्छा वो तुमने मुझे याद दिला दिया। जिसके बाद जिन यहाँ स्माइल करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, तुम भाड़ में जाओ। जिसके बाद यहाँ पर गाविन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और यहाँ पर इसकी स्किल भी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से जो जिनका यहाँ पर आंसर होता है वो सही साबित होता है। वो कटर रुक भी जाता है। यहाँ पर गाविन कहता है क्या ये तो बिल्कुल बकवास है,
यहाँ पर इसका तो कोई आंसर ये हुआ ही नहीं, तो ये भीड़ अपने आप रुक कैसे गया। काफी सच में यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, काफी ज्यादा डरने लग जाता है। और यहाँ पर जो जिन होता है वो काफी ज्यादा क्रीपी सी स्माइल करता है वो भाई। इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड